हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपके बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लाए हैं आपके लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर। लाए क्या, वो तो चल ही रहा है, लेकिन आज कौन सा शिफ्ट है। आज एक मिनट पेन ले लेते थोड़ा। आज शिफ्ट होगा आपका 22 फरवरी का, ठीक है, 22 फरवरी 2024 का ये फर्स्ट शिफ्ट होगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पूरे 10 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए टोटल तो होता है 20 क्वेश्चन, लेकिन हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। अगर पसंद आ रहा है ट्रिक और मेथड तब सब्सक्राइब करिएगा। एकदम झकास मेथड बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, एकदम रेशियो से। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज आप अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का क्या है 30%, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या के क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग बड़ी संख्या को मान लेते हैं यक्स और स्मॉल मतलब छोटी संख्या को मान लेते हैं या वाई, तो जाहिर दिया है कि जो अंतर है ना योग का 30% है, तो योग का हम लोग 30% रख देते हैं। 30% का मतलब 3/10। अब 10 का उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 10x माइनस 10y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y। अब देखिए 10x इधर है 3x इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7x, और ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 13y। रेशियो क्या आ जाएगा x बाई y का रेशियो 13/7, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या है। देखिए थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है 960 रुपया है। तो पूछा है समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, ये जी ब्याज कैसे जुड़ रहा है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, कितना होगा। देखिए अगर ध्यान से देखिए 1 साल में 6% मिल रहा है तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा 12%, यानी आपको 12% ब्याज मिलेगा। लेकिन इसका क्वेश्चन में दिया है कितना 960, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू 12×96, 1% की वैल्यू 80। हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100%, तो 100% करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये, सॉरी 8 नहीं रहेगा, मतलब 1 नहीं रहेगा, ये हो गया आपका 8000 प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल एकदम आराम से निकल गया कितना 8000। अब पूछ रहा है इसी प्रिंसिपल पर इसी रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर सीआई में रेट कितना है, रेट कितना है 6%, तो 2 साल का ब्याज 2 ईयर का जो ब्याज होगा ना 2 साल का ब्याज होगा 6 दूनी 12.36%। 2 साल का साधारण ब्याज सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज 12.36% हो जाएगा, ठीक है। और ये आया कैसे, तो बता देते हैं, आप इसी पर रख लीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, ठीक है। 6 दूनी 12 36, यहाँ 100 से भाग देंगे तो ये इतना 12.36% आ जाएगा। 2 साल का ब्याज आ गया, तो बस हमको प्रिंसिपल इतना दिया ही है 8000 प्रिंसिपल दिया है, और इसका हमको निकालना क्या है 12.36%, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रेक करके करिएगा, 2 जीरो तो हम लोग काट देते हैं, तो 80 है ये 12 है, तो 12/96 960 रुपया तो ऐसे हो गया, मतलब न तो ये होगा न तो ये होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसी में से एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए 80 में फिर 36 का गुणा करेंगे 0.36 का। देखिए अगर 80 में हम लोग 0.36 का गुणा करने, तो पॉइंट को हटा के पहले 36 का गुणा कर दीजिए, यानी 8 का गुणा कर दीजिए, 8 छंग 48, 8 4 8 3 24 4 28, ये हो गया। अब हमको एक जीरो बढ़ाना था, ये जीरो अब 2 अंक पर लगा दीजिए, यानी 28.80, बस इसी में जोड़ दीजिए, कितना 28.80, ठीक है। तो 80 ये हो गया, 8 ये हो गया, 6 2 8 ये हो गया, 988.80, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना फटाक से आया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। देखिए 3 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है। वस्तु पर कोई अगर छूट न दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा।
देखिए हम समझाए हैं इस ऐसे टाइप में CP, SP और MP का रेशियो ले लीजिए। 50% छूट किस पे दिया जाता है? MP पर, यानी ₹2 MP है, 1 का छूट देंगे तो कितने बेचेंगे? 1 का। और 50% का लाभ, यानी लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 2 है, 1 का लाभ बेचेंगे तो 3 पे। बस एक जगह SP 1 दिखा रहा है, एक जगह 3 नहीं, तो इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो 3 हो गया यहाँ, 3 दूना 6 हो गया यहाँ, ये 2 हो गया यहाँ। यानी अगर छूट नहीं देंगे तो MP कितना है? ₹6। छूट देने के बाद हम ₹3 में बेचेंगे, लेकिन छूट नहीं दे रहे हैं तो 6 में ही बेचेंगे, यानी 2 का चीज़ 6 में बेचेंगे। तो प्रॉफिट कितना? 4 का, किस पे? 2 पे। तो 100 पे कितना? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 200% का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है? 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। तो परिमाप पूछा है। देखिए समचतुर्भुज जानते ना क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं? सभी साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। ठीक है, और जिसको डायगोनल होता है, ये डायगोनल देखिए, ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री पर कट करेंगे और ये समद्विभाजित भी करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित भी करते हैं। तो अगर ये पूरा विकर्ण 48 है तो आधा कितना होगा? ये 24। अगर ये दूसरा विकर्ण 64 है तो आधा कितना होगा? 32। ठीक है, तो हमको ये साइड निकालना है। ठीक है, ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो में चेंज करते हैं। 4 छंग 24, 4 बट्ठे 32। ठीक है, यानी हम लोग याद रख लीजिएगा 4 से डिवाइड किए हैं, क्योंकि अंत में गुणा भी तो करना होगा 4 से। देखिए 6 8 10 ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5, नहीं पता है तो रट लीजिए, 3 4 5 5 12 13 ना। अब देखिए 3, अभी 6 8 10 मैंने क्या बताया, इसी में 2 का गुणा कर दिया है। 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। किसी संख्या में अगर ये ट्रिपलेट है, इसमें किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे तो वो भी ट्रिपलेट ही आएगा। तो हम लोग को साइड मिल गया 10। तो परिमाप कितना होता है? परिमाप बराबर 4 है ना। ठीक है, अरे देखिए 10 नहीं होगा भाई। अच्छा देखिए वही मिस्टेक किए ना, 4 से हम लोग क्या किए थे? भाग किए थे। तो 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो साइड कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, साइड कितना होगा? 4 × 40, तो 4 चौका 16, यानी 160। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉरी, 5 क्या बोला है? 1 किलो गेहूँ का मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि कितने रुपए की हुई? 25 रुपये की। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा? देखिए 50% की वृद्धि हुई, 50% का मतलब कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। यानी पहले अगर गेहूं 2 रुपये किलो पर मिलता था तो 1 की वृद्धि हो, अब कितने मिलेगा? 3 रुपये किलो। पहले अगर 2 रुपये किलो मिला तो अब कितना मिला? 3 रुपये किलो। तो दाम कितना बढ़ गया? 1 रुपया। लेकिन 1 रुपया नहीं बढ़ रहा है, 25 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो 25 दूनी 50, यानी पहले अगर 50 रुपये प्रति किलो था तो अब कितना हो जाएगा? इसका भी हम लोग 25 का गुणा कर देंगे, 25 नहीं 75। पहले 50 रुपये प्रति किलो होगा, अब कितना होगा? 75 रुपये प्रति किलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए 6 क्या रहा है? MNP का रेशियो दिया है, तो डायरेक्ट लिखिए MNP/Q। MNP का रेशियो 3:7:5। देखिए, और P और Q का रेशियो 1:2, तो 1:2। ठीक है, एक जगह 5 एक जगह 1 नहीं, इसमें हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, और ये 3 × 7 है। तो पूछा है M से Q का, तो M A है और Q A है। ठीक है, तो 3 से 10 हो जाएगा ये रेशियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? x/y बराबर 11:15। तो x - y रेशियो निकालना है x + y से। तो देखिए अंतर करना है, तो 11 में से 5 गल 6:2, दोनों को ऐड कर दी, 11/16। ऑप्शन में तो है ये नहीं है, तो काट दीजिए।
2 3 6, 2 8 16। रेशियो को फ्रैक्शन में भी कट करके भी जितना भी स्मॉलेस्ट जितने छोटे छोटे तोड़ सकते हैं तोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। देखिए 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाए तो औसत आयु कितना होगा। अच्छा, औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी, तो 5 की तो होगी। देखिए प्रत्येक छात्र में अगर 5 की वृद्धि कर रही है मतलब 30 स्टूडेंट है ना, 30 स्टूडेंट है। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है ना, अगर प्रत्येक में इसका औसत आयु कितना है, मान लीजिए 25 है। अगर हम लोग इसमें प्रत्येक में 5 बढ़ा देंगे, प्रत्येक में 5, तो ये 5 सभी में तो बढ़ गया, तो औसत आयु भी उतने में बढ़ जाएगी, उतने की वृद्धि हो जाएगी। यानी फिर क्या हो जाएगी, 25 है उतने साल की टोटल, लेकिन औसत आयु कितनी की वृद्धि होगी, तो पहले 20 था, 5 की वृद्धि हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, 25 की हो जाएगी। लेकिन पूछा है कितनी की वृद्धि होगी, तो 5 की ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, पी क्यू आर का औसत 40 की जाए। अगर औसत है तो योग कितना होगा, 120। पी और क्यू का औसत 35 है, तो इनका योग कितना होगा, 70। क्यू और आर का औसत 45 है, इनका योग कितना होगा, 45 दूना 90। तो क्यू का पूछा है, इसको ऐड करिए, 9 7 16 यानी 160। अब 120 में तीनों का है, अब इसको घटाएं, इसमें क्या करें, माइनस करेंगे, आ जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन क्यू का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए कुछ लोग इसको घटा के करेंगे, तो घटाने का बेवकूफ़ी मत करिएगा, डायरेक्ट रेशियो लीजिए, ठीक है। कितना है, 6000 इस टू 5500 है, तो 2 0 कटा है तो काट दीजिए, 5 से काटे तो 5, अरे हाँ 12 पंजे 60 और 11 पचे 55, ठीक है, कट गया ना। तो 12 से 11 कितनी कमी, 1 की कमी हुई, 12 पर 1/12 क्या रेशियो है, 8 से 1/3% बनाता है, 8 से 1/3%, या इसको लिख सकते हो 8.33%। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए ये रहा आज का पूरा टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ग्रामर भी देखेंगे क्या, इसे बता देते हैं, ग्रामर भी इसका डिफरेंट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए अच्छा ग्रामर भी देख लीजिए, 301 एससीएफ ऐसे नहीं कि भाग विधि से जैसे कक्षा 8 में निकालते तो वैसे निकालेगा, वैसे कदा भी मत करिए। इसका डिफरेंट 301 से 387 हो गया, उनका डिफरेंट लीजिएगा जिसका थोड़ा करीब पड़े, तो कितना का डिफरेंट होगा, 86। अब 86 से अगर कटता है सभी, तो हम लोग एसी को एससीएफ मान लेते, लेकिन 86 से कट नहीं रहा तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 43 दूना 86। देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से ये भी नहीं कटेगा, बचा गया 43, तो 43 से काट के देख लीजिए सभी कट जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग्राफ भी देख लिए, ठीक है। चलिए आप लोग का अब एग्ज़ाम बहुत करीब है, अब देख लीजिएगा सेंटर, हमको लगता है करीबी दिया, लेकिन दिया होगा बहुत दूर दूर भेजा है, क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा, नौकरी की बात है। हाँ आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम सेंटर में पहले पहुंच जाइएगा, ठीक है, और अच्छे से फ्रेश व्रेश होकर अपना एग्ज़ाम अच्छे से शांत कूल माइंड से, एग्ज़ाम प्रेशर ज़्यादा लीजिएगा मत, ठीक है, रिलैक्स करके आराम से जाइएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों का पेपर एकदम अच्छा जाएगा। हाँ चलिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।